नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनने कमाल के नतीजे पोस्ट करे हैं। बेशक तेजी उतनी नहीं हुई आज के सेशन में इन स्टॉक्स में, लेकिन रिजल्ट्स देखकर तो मज़ा ही आ गया है। एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली आज। निफ्टी 24,100 के पास पहुँचता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। बैंक निफ्टी में उतनी खास तेजी नहीं थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट कमाल कर रहा था आज। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.9% की तेजी थी, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था ऑलमोस्ट। स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जिसको मैंने लगातार अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों देश बनता रहेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज होता रहेगा, बहुत ही क्लियर थीम है और ये एक ऐसा दिग्गज है जो और दिग्गज बनेगा, क्योंकि सीमेंट क्षेत्र में क्या हुआ है ना, कंसोलिडेशन हो गया, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया गया है। अब मार्केट में गिने चुने प्लेयर रह गए हैं और इनके पास प्राइसिंग पावर है। इस बार मॉनसून भी हल्का रहने का अनुमान है, जिससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता रहेगा। मॉनसून में कंस्ट्रक्शन का काम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये तो अलग ही लेवल की कंपनी है। अभी 10,500 पे जब गिरकर आई थी तो मैंने आपसे कहा था बहुत कम समय ऐसा होता है जहां दिग्गज स्टॉक आपको 30-40% की सेफ्टी देते हैं। उनमें मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट डिस्कस किया था, जहां मैंने आपसे कहा ये 14,000 रुपये कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि आज कोई खास तेजी नहीं हुई, लेकिन 12,000 हो चुका है, 1,500 रुपये वहां से बढ़ चुका है आपके लिए। अब स्टॉक की बात करता हूं। सबसे पहले मुनाफे की बात करते हैं। कंपनी ने 3,000 करोड़ पे प्रॉफिट पोस्ट करा है, 2,500 करोड़ से बढ़कर 20% का जंप है नेट साल दर साल। अनुमान था 2,750 करोड़ का, तो बीट्स एस्टीमेट और बड़े मार्जिन से बीट करा है भाई साहब, ये मान के चलिए आप। 240 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है, बढ़िया डिविडेंड मानूंगा मैं, 240 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। रेवेन्यू की बात करी जाए 23,100 करोड़ के सामने 25,500 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। हालांकि अनुमान थोड़ा ज्यादा था, अनुमान 25,980 करोड़ का था, तो बिक्री ज्यादा नहीं हुई है, टॉप लाइन ज्यादा नहीं बढ़ी है, मुनाफा ज्यादा बढ़ा है। और मुनाफा बढ़ने के पीछे रीजन है मार्जिन कंपनी ने बढ़िया बना दिए हैं। एबिटा 4,620 करोड़ के सामने 5,600 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है, बढ़िया है। अनुमान 5,200 करोड़ का था, तो बड़े मार्जिन से कामकाजी लेवल पे मुनाफे को बीट कराएं अनुमान के मुनाफे को, अनुमान को। मार्जिन्स देखें अगर आप तो 20.02% के सामने 21.71% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान 20% का था, तो बड़े लेवल पे मार्जिन्स में भी बीट कराया एस्टिमेट्स को। आगे कंपनी सेज डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट कैपेसिटी एक्सीडिंग 200 मेट्रिक टन पर एनम, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अप 50% ईयरली टू ₹14,398 करोड़। रिपोर्ट्स 42.41 मिलियन टन्स ऑफ ग्रे सीमेंट सेल्स इन इंडिया फॉर द क्वार्टर, अ 9.3% इंक्रीज YoY। तो ग्रे सीमेंट की भी डिमांड अच्छी दिख रही है। कंपनी टू स्टार्ट वायर्स एंड केबल बिजनेस इन Q3, तो जो इन्होंने 1,800 करोड़ का निवेश किया था वो इस Q3 में स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्ट Q4 ऑपरेटिंग एबिटा एट 1,253 पर टन, राइजिंग 11% YoY। तो एबिटा एट पर टन की बात करी जाए तो 1,253 रुपीज पर टन हो चुका है इनका, जो कि साल दर साल 11% का जंप है। कंपनी प्लान सीमेंट कैपेसिटी एडिशन इन FY27 एट 15.9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम फॉर FY28 एट 29.8। तो अभी जो वित्त वर्ष 27 में 15.9 MTPA है, वो वित्त वर्ष 28 में 29.8 हो जाएगी। तो बड़े लेवल से बढ़ाने की तैयारी में है कंपनी का कैपेसिटी, ऐसा लग रहा है। कॉस्ट प्रेशर्स ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस टू अफेक्ट एबिटा बाय अराउंड 120 रुपीज पर टन। कंपनीज Q4 ऑपरेटिंग एबिटा टन इज ₹1,253। तो जो अभी वेस्ट एशिया में दिक्कत चल रही है उसकी वजह से 120 रुपये टन कम रह गया है, अदरवाइज 1,253 नहीं होता, 1,370 के करीब होता। तो काफी दमदार मेरे को तो नंबर्स लग रहे हैं। ये स्टॉक टू वॉच होना चाहिए आने वाले समय में, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करने का। कोई भी गिरावट हो मौके तलाशिएगा। एक स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा हॉलीडेज। नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे बट वीक लग रहे हैं नंबर मेरे को। मुनाफा 73 करोड़ के सामने 41.6 करोड़ का है।
रेवेन्यू बढ़ा है 780 करोड़ के सामने 820 करोड़। मार्जिन्स घटकर आए हैं 26.24% से 24% पे। एबिटा 204 करोड़ के सामने 197 करोड़। तो मेरे को तो मज़ा नहीं आया एक्चुअली में इसके नंबर्स देखकर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस नतीजे यहाँ भी आ चुके हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 550 करोड़ के सामने 660 करोड़ का आया है, मोर देन 20% जंप है। रेवेन्यू 2450 करोड़ के सामने 2890 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के बाद अगर एसेट क्वालिटी की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो वो सिमिलर ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो थी वही है। एक्चुअली में ऑलरेडी इनकी एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। नेट एनपीए 0.11% पे है, अब इससे कम क्या ही करोगे। ग्रॉस एनपीए 0.27% पे है, तो ठीक है, नंबर्स स्टॉक करेक्टेड है तो ऊपर आने के चांसेस हैं। पीरामल फाइनेंस के भी नंबर्स आए हैं, 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। एडजस्टेड नंबर है तो अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है, डिटेल में देखने के बाद ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।